तो हमारे पास ये भारत राजनीतिक एवं योजनाएं 2025 वाले दस्तावेज हैं। चलिए देखते हैं 2025 के पहले 6 महीनों में क्या बड़ी राजनीतिक और सरकारी हलचलें रहीं। मतलब बजट की मुख्य बातें, नए कानून, सरकारी योजनाएं, यही सब है ना। जी बिल्कुल। शुरुआत करते हैं केंद्रीय बजट 2025-26 से। थीम था सबका विकास। इसमें टैक्स को लेकर कुछ अहम घोषणाएं थी, सही कहा। हाँ हाँ बिल्कुल। सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहा वो था 12 लाख तक की सालाना आय पर इनकम टैक्स छूट। अच्छा। और अगर आप वेतन भोगी हैं तो कुछ कटौतियों के साथ ये सीमा मतलब 12 सवा 7 लाख तक भी जा सकती है। तो ये तो सीधा मध्यम वर्ग को टारगेट करता हुआ लगता है। हाँ जाहिर है, शायद कंज्यूमर डिमांड को थोड़ा बूस्ट देने की कोशिश हो। सही है। और कुछ था टैक्स में? जी, एक और चीज थी, किराए पर जो टीडीएस कटता था उसकी सीमा 2-4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दी। ओह, ये भी बड़ा बदलाव है। हाँ, इससे मकान मालिकों और किराएदारों दोनों को थोड़ी आसानी होगी। और अपडेटेड टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो समय सीमा थी ना, हाँ। वो भी 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी गई है। अच्छा, मतलब गलती सुधारने का ज्यादा वक्त। बिल्कुल, करदाताओं के लिए थोड़ी सहूलियत। सही है। तो टैक्स में राहत और नियमों में थोड़ी ढील। ठीक है। अब बजट से आगे बढ़े तो जुलाई 2025 में संसद का मॉनसून सत्र भी शुरू हुआ। वहां क्या खास रहा? जी, प्रधानमंत्री ने सत्र को संबोधित किया था, भारत की आर्थिक प्रगति पर जोर दिया और खासकर स्पेस और डिफेंस में जो उपलब्धियां रहीं उनका जिक्र किया। और अगर विधायी काम देखें, मतलब लेजिस्लेटिव बिजनेस, तो 2 अहम विधेयक पास हुए। कौन कौन से? पहला था बिल्स ऑफ लैडिंग 2025। बिल्स ऑफ लैडिंग ये क्या है? ये शिपिंग से जुड़ा है। इसने एक बहुत पुराने, मतलब 169 साल पुराने औपनिवेशिक काल के कानून की जगह ली। बाप रे, 169 साल, बाप रे। जी, तो ये समुद्री व्यापार के नियमों को मॉडर्न बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हाँ, ये तो वाकई जरूरी लगता है। व्यापार पर इसका कुछ असर, क्या उम्मीद है? उम्मीद तो यही है कि इससे पोर्ट्स पर माल की आवाजाही तेज होगी, कागजी कार्यवाही कम होगी, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। सही है, सही है। और दूसरा विधेयक? दूसरा था वक्फ संशोधन विधेयक 2025। अच्छा, वक्फ बिल। जी, दस्तावेजों के हिसाब से इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का जो प्रशासन है उसमें सुधार लाना है। तो कानूनों को आधुनिक बनाना और प्रशासन में सुधार, ये थीम दिख रहा है। अच्छा, ये तो हुई कानूनों की बात। जमीनी स्तर पर योजनाओं का क्या हाल रहा? कई योजनाएं चल रही हैं। कैबिनेट ने एक नई योजना को मंजूरी दी, पीएम धन धान्य कृषि योजना 2025। धन धान्य कृषि योजना? हाँ, इसका लक्ष्य है शुरुआती फेज में 100 जिलों में खेती को बढ़ावा देना। अच्छा, कृषि पर फोकस। और महिलाओं के लिए भी कुछ था शायद, बीमा सखी। हाँ बिल्कुल, बीमा सखी योजना, इसमें बताया गया है कि 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को एनरोल किया गया है। 2 लाख से ज्यादा? जी, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब वित्तीय समावेशन हाँ, के लिए काफी अहम है। सही बात है। और एक और योजना है, वो भी काफी दिलचस्प है, पीएम विकास योजना। पीएम विकास? हाँ, इसे अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय चला रहा है। इसका फोकस है अल्पसंख्यक समुदायों के जो पारंपरिक हुनर है, शिल्प है, उनको बढ़ावा देना। अच्छा, मतलब कौशल विकास पर जोर, खासकर अल्पसंख्यक समुदायों के लिए। जी बिल्कुल। तो अलग अलग वर्गों के लिए टारगेटेड स्कीम्स दिख रही हैं। डिजिटल गवर्नेंस में भी कुछ हुआ? हाँ बिल्कुल, मेरी पंचायत ऐप है एक। मेरी पंचायत? जी, इस ऐप ने जिनेवा में WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 जीता है। अरे वाह, WSIS अवार्ड, ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये यूएन की तरफ से मिलता है डिजिटल इनोवेशन के लिए। तो ये लिखाता है कि लोकल गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है और उसे पहचान भी मिल रही है। पंचायतों का डिजिटलीकरण अच्छा है। और बुनियादी सुविधाएं जैसे पानी वगैरह? सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 भी चल रहा है, गांवों में साफ सफाई पर फोकस। ठीक है। तो अगर इन सब दस्तावेजों को एक साथ देखें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं? एक तरफ तो टैक्स पेयर्स को राहत देने की कोशिश है, पुराने कानूनों को मॉडर्न बनाया जा रहा है। सही। दूसरी तरफ डिजिटल गवर्नेंस को आगे बढ़ाया जा रहा है और साथ ही कृषि, महिला सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक कौशल जैसे खास क्षेत्रों पर योजनाएं भी चल रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम इसे थोड़ा ऊपर से देखें, बड़ी तस्वीर में, तो ये कई लेवल्स पर सुधार और विकास की कोशिश नजर आती है। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी से लेकर बिल्कुल जमीनी स्तर की पहल तक। ऐसा लगता है कि एक सोचा समझा अप्रोच है अलग अलग सेक्टर्स को साधने का। सही। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को।
ये जो इतनी सारी अलग अलग पहले हैं, टैक्स में बदलाव, नए कानून, टारगेटेड योजनाएं, ये सब मिलकर आने वाले वक्त में नागरिक और सरकार के बीच के रिश्ते को और देश के पूरे आर्थिक सामाजिक ताने बाने को कैसे बदल सकती हैं, इस पर विचार करना दिलचस्प रहेगा।